पिछले 28 सालों से सीवान में शिक्षा का अलख जगा रहा सीवान का विश्वसनीय और बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल खलीसपुर बाजार में सीवान में नए सेशन 2019 से 2020 के लिए नर्सरी से 10वीं तक का नामांकन शुरू है। हमारे यहाँ सीबीएसई पैटर्न के आधार पर उत्तम वातावरण में शिक्षा दी जाती है। इसके साथ ही वाहन की भी सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्कूल के डायरेक्टर SK मेहताब आलम। मोबाइल नंबर 99 346 33 510। अभी आप देख सकते हैं कि सीवान में कविता सिंह के नामांकन में शामिल होने के लिए अशोक चौधरी जी आए हुए हैं। सर, आपने यहाँ पे देखा कि कविता सिंह के नामांकन में बहुत से नेता आए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी ओम प्रकाश यादव का भड़ास निकला है, उसको किस तरह से लेते हैं आप? ओम प्रकाश जी ने अपनी बातों को रखा है। निश्चित रूप से सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, टिकट नहीं मिला क्योंकि गठबंधन में सीटें इधर से उधर होती है, तो अपनी बातों को उन्होंने कहा है। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से कविता जी के लिए कंसोलिडेट होने के लिए कहा है लोगों को, और कहा है कि जो सिवान में जो परिस्थितियां थी 10-15 वर्ष पूर्व, उस परिस्थितियों को किसी हालत में दोबारा इस सिवान में नहीं होने दें। तो उन्होंने तो पूरी तरह से लेकिन सर, ये मंच नहीं था इस तरह की बातों के लिए। ये बातें बैठ के भी हो सकती थी और खुले मंच से। हम नहीं समझते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जिसका उन्होंने अपनी बातों को बहुत विस्तार से बताया। उन्होंने अपनी बातें, क्योंकि एक पब्लिक मंच था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने के बाद हो सकता है कि अब इतने बड़े मंच से नामांकन था कविता, उन्होंने अपनी बातों को साफ साफ जनता के बीच में रखा है। सर, एक सवाल और है कि आजकल राजनीति में देख रहे हैं कि कहीं जूते चल रहे हैं तो कहीं थप्पड़ की बरसात हो रही है। ये क्या माना जाए इसको कि क्या भारतीय राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से शब्दों के चयन में जो हमारे राजनेता शब्दों का चयन कर रहे हैं, जिस तरह से कंडक्ट हो रहा है, तो निश्चित रूप से पहले आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पूर्व जो था वो इस तरह का स्तर तो निश्चित रूप से गिरा है। और जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है लोगों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, तो जो लोग स्तर गिरा रहे हैं, निश्चित रूप से जब बिना पढ़े हुए लिखे लोग, बिना किसी अनुभव के लोग को जब सत्ता या पार्टी मिल जाती है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। एक सवाल सर और कि आज विकास की बात 5 साल मोदी जी की शासन रही है, लेकिन विकास की बात नहीं हो रही है। जात पात की बात हो रही है, कहीं संविधान खतरे में है तो कहीं देश के सुरक्षा की बात हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश में और इस देश में एक नई परिपाटी की शुरुआत की। जात पात से ऊपर उठ करके विकास को उन्होंने एजेंडा बनाया है और अपने विरोधी को भी कहते हैं कि विकास को मुद्दा बनाइए। जब तक विकास मुद्दा नहीं बनेगा, प्रदेश और देश आगे नहीं जाएगा। जो बजट, जिस बजट पर 24,000 के बजट पर मुख्यमंत्री ने शुरू किया इस बिहार को, आज 2,15,000 करोड़ का बजट कर दिया। 735 मेगावाट पर बिहार था जब नीतीश कुमार ने इस पद ग्रहण किया था। आज 5,535 मेगावाट बिजली हो गया। 9,000 साढ़े 9,000 मेगावाट बिजली का उन्होंने टारगेट किया है। तो निश्चित रूप से एक नई परिपाटी की शुरुआत की और हम समझते हैं आने वाले समय में विकास ही देश में मुद्दा रहेगा। लेकिन सर, इन सब के बाद सारे विकास के काम हुए, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ इसलिए मुझे सताया जा रहा है। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं टीस होता है ना, किसी लोगों को टीस होता है, क्योंकि किसी को अगर इसलिए सताया जा रहा है क्योंकि वो किसी जाति विशेष से बिलोंग करता है, तो वो अपनी बातों को रखता है, लोग जनता के बीच में अपनी बात को रखता है कि हमको कॉर्नर किया जा रहा है इसलिए कि हम इस जाति के हैं। क्या लगता है सर कि कभी ये देश जात पात से ऊपर उठ पाएगा कि नहीं? सब कोई मिलकर प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो विजन है, नीतीश कुमार जी का जो सोच है, हमको लगता है आने वाले समय में विकास ही देश में मुद्दा बनेगा। चलिए, आपने देखा कि अभी अशोक चौधरी जी से बात हो रही थी और ये बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जानकार व्यक्ति हैं, और जिस तरह से बड़ी सफाई के साथ इन्होंने अपनी बात को रखा है, वो आपने देखा कि चाहे वो सांसद ओम प्रकाश यादव से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर हमने जब पूछा कि आज विकास की बात नहीं, कहीं संविधान खतरे में है तो कहीं देश की सुरक्षा की बात हो रही है, विकास पे बातें क्यों नहीं हो, तो बड़े तरीके से उन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। हम इसी तरह से और भी नेता जो कविता सिंह के इस नामांकन में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका नजरिया क्या है इस लोकसभा चुनाव पे।